Hello students, I am your economics teacher Nagen Pratap Singh. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new topic and that is national development. It means राष्ट्र विकास. राष्ट्र का विकास का मतलब क्या होता है? इसकी धारणाएं हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं. सबका मत राष्ट्र विकास को या व्यक्तिगत विकास को लेकर अलग अलग होता है. कभी कभी तो टकराव की भी स्थिति आ जाती है. उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको बिजली उत्पादन का काम करना है वो उसके लिए बड़े बड़े डैम बनाता है जिसके लिए एक बड़ी ज़मीन का टुकड़ा उसके लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन वहाँ रहने वाले लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनका घर उनका ज़मीन सब छीन जाता है. इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों को, अधिकांश लोगों को लाभ मिले और थोड़े बहुत जो लोग जिनका नुकसान होता है उनके नुकसान की भी भरपाई करनी चाहिए. सही मायने में वही राष्ट्र विकास होता है. न्यू टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट. अलग अलग देशों राज्यों में विकास को लेके कैसे तुलना किया जाता है. तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ. मान लीजिए कि आपके क्लास में बच्चे हैं और उनके बीच में आप तुलना करना चाहते हैं कि कौन बच्चा कैसा है. तो सबसे पहले आपको एक मापदंड तैयार करना पड़ता है उसके तहत कि आपका तुलना करने का उद्देश्य क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप अलग अलग बच्चे होते हैं जिनकी हाइट अलग होती है, जिनका हेल्थ अलग होता है, जिनके टैलेंट्स अलग होते हैं, रुचियाँ अलग होती हैं. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा सबसे स्वस्थ है वो सबसे पढ़ने में अच्छा हो और जो बच्चा खेलने में अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा है. तो सबसे पहले हमको पर्पज ऑफ कंपैरिजन देखना पड़ता है कि तुलना करने का उद्देश्य क्या है. उसके हिसाब से हमें मापदंड बनाना चाहिए. और क्लास में जब हम बच्चों के बीच तुलना करें तो हमारी जो क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए ऑल राउंड प्रोग्रेस. तभी जाके हम सही माने में कंपेयर कर सकते हैं. रही बात देश और राज्यों के बीच में तुलना करने की कि कौन कितना विकसित देश है, तो इसके लिए हर देश या राज्य का इनकम देखा जाता है कि कौन देश कितना कमा रहा है, किस देश की कितनी आमदनी है. उसके हिसाब से यह तय होता है कि वह विकसित देश है या गरीब देश है. इसमें एक मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, एवरेज इनकम. एवरेज इनकम होता क्या है? तो एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. किसी देश की टोटल इनकम को वहाँ के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है और जो इनकम आता है उसे ही औसत आय कहा जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है. आगे, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो क्राइटेरिया बनी थी उसके हिसाब से जिस देश का पर कैपिटा इनकम $12,236 होता है एक साल में, वो देश रिच कंट्रीज यानी धनी देश कहलाता है. लेकिन जिनका पर कैपिटा इनकम $1,005 या उससे कम होता है वो लो इनकम कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं. इंडिया भी लो मिडिल इनकम श्रेणी में आता है. ये आंकड़े 2016 के हिसाब से हैं. धन्यवाद.